हाय एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि आई विल टेक ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस व्हीकल। और वैसे तो ये व्हीकल बहुत टाइम से मार्केट में है, इसका नया मॉडल भी अपडेट हो चुका है, बट जो इसका इंजन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो भी चेंजेस हैं वो सारे कॉस्मेटिक हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो इंसान 2024 में इस गाड़ी को लेना चाह रहा है, स्पेशली पेट्रोल को, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब मैंने लिया था तो मैंने कुछ सोच के लिया था, बट वो चीज़ उस तरह से निकली नहीं। और जो मैंने कई सारे व्लॉगर्स के वीडियोस भी देखे थे, ऑटो व्लॉगर्स के वीडियोस भी देखे थे, वो लोग जो है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं। वो एक्चुअल कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं जानबूझ के, ताकि उनको होता है कि भाई ब्रांड से हमें पता नहीं कुछ थोड़ी वो मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ताकि हम अच्छे से नई गाड़ी को रिव्यू कर सकें। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी व्हेन इट कम्स टू ट्यूनिंग ऑफ दिस व्हीकल। और अब क्या है कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अब ज़बरदस्ती का हो गया है कि गाड़ी के 4 सिलेंडर की जगह 3 सिलेंडर कर दो, तो उसका कई सारा नेगेटिव पॉइंट है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि 3 सिलेंडर के इंजन में थोड़ी वाइब्रेशंस होती हैं। अब ये जब मैंने गाड़ी ली थी तो ये विंटर के टाइम में ली थी, तो विंटर के टाइम में जब आप स्टार्ट किया था तो मैंने इसका एसी स्टार्ट करके नहीं देखा था, क्योंकि मैंने इसी गाड़ी को टेस्ट राइड किया था। उन्होंने टेस्ट राइड गाड़ी मेरे को अवेलेबल नहीं कराई थी, तो उस टाइम मौसम बहुत ठंडा था। सुबह सुबह की बात थी, अर्ली मॉर्निंग, शायद 9 साढ़े 9 बजे मैं चला गया था, उन लोगों ने टेस्ट राइड के लिए बुला लिया था। तो उस टाइम पे मैंने एसी ऑन नहीं किया था। जैसे ही आप, इसका क्या है कि जैसे आप एसी ऑन करोगे तो एक तरह से इसमें वाइब्रेशंस आती हैं और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होती हैं। दूसरा वाइब्रेशंस आपको कब फील होती है, जब आप फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी उठा रहे हो या फिर स्लो ट्रैफिक में हो, या गाड़ी आप बैक कर रहे हो। और ऐसा जो एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, जब आप बहुत रेंग की गाड़ी चलती है, उस टाइम पे इस गाड़ी के हल्के से आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे। तो वो सबसे बड़ा डाउन साइड है इस गाड़ी का व्हेन इट कम्स टू जो ट्यूनिंग होती है। अगर मे बी शायद ट्यूनिंग से शायद थोड़ा सा वो ध्यान दिया जा सके उस चीज़ पे। अब और कितनी गाड़ियों में 3 सिलेंडर गाड़ियों में कितनी वाइब्रेशन होती है नहीं होती है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट 3 सिलेंडर व्हीकल। इसमें मैंने कई सारे मॉडल देखे थे, मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना था। तो मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसमें बेस मॉडल में मेरे को बहुत ज़्यादा टॉप एंड फीचर्स नहीं चाहिए थे। मेरे को एक बेसिक गाड़ी चाहिए थी जिसमें ऑलमोस्ट मुझे सारे फीचर्स मिल जाएं। टाटा नेक्सॉन बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्वी है, तो वो बहुत ज़्यादा कर्व्स मेरे को, स्पेशली इन्हें जो एसयूवी कैटेगरी की गाड़ियाँ होती हैं उनमें मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को थोड़ा सा बॉक्सी फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आता है। कार सेडान जितनी भी फ्लूइडिक डिज़ाइन में हो उतना अच्छा लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू जो एसयूवी होते हैं इनका हल्का सा अगर बॉक्सी शेप हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दैट इज़ वाई ये मेरी प्रायोरिटी पे थी। सेफ्टी रेटिंग नेक्सॉन की भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है। इवन अब ब्रेजा की भी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेटर करती है पहले से। एंड इंडिया में क्या होता है कि बिल्ड क्वालिटी को इतनी लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं। उसका सीधी सी बात है, एक हमारे यहाँ एक विश्वास में लोग गाड़ी भी चलाते हैं कि जाखो राखें साइयाँ मार सके ना कोई। तो ये वाला एक फैक्टर भी रहता है, बहुत से लोग गाड़ी लेते हैं क्योंकि व्हेन इट कम्स टू मारुति क्या होती है, वैल्यू फॉर मनी ऑफर करती है, फ्यूल इकोनॉमी में, सब चीज़ में। बट सेफ्टी, क्योंकि अब सेफ्टी क्या होता है कि डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एक्सीडेंट पे। अगर मैं 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की गाड़ियाँ भी बताऊँ तो मैं ऐसे मैंने एक्सीडेंट रोड हाईवे पे देखे जहाँ पे जो बहुत हैवी व्हीकल्स हैं उसमें कोई नहीं बचा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एक्सीडेंट। और लक अगर ख़राब होगा तो फिर आप किसी भी गाड़ी में हो, अगर लक ख़राब है तो फिर ऑब्वियसली बात है फैटलिटी बहुत ही किसी भी हद तक की हो सकती है। बट इस बारे में हमें बात नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात हम आज करेंगे वो है इस गाड़ी के बारे में। और इसको मैंने करीब, अगर आपको शायद इसमें दिख रहा हो, 3658 किलोमीटर्स चला लिया है। और सबसे जो दूसरा डाउन साइड इस गाड़ी का है वो है इसका इंजन। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअल में ये जो इंजन है, ये इंजन है एक आप हैचबैक का मान लो। इसमें भी जो मेरे सामने जो i10 जा रही है, इसमें 1.2 लीटर का इंजन है, ठीक है। अब 1.2 लीटर के इंजन में ये 4 सिलेंडर है, जबकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये क्या है कि 1.23 लीटर का इंजन है। अब 3 लीटर के इंजन में ये जो पावर होती है, इन लोगों ने इसमें टर्बो लगा के पावर को बहुत ज़्यादा एनहांस कर दिया है। और पूरी जो फोकसिंग है इन्होंने सारी बस पावर पे ही डाल दी है। तो इनिशियल में आपको जो हल्का सा वाइब्रेशंस मिलता है वो बाद में फिर कहीं जब आप ड्राइव करोगे नॉर्मली आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशंस फील नहीं होगा। एकदम बहुत ही गाड़ी स्मूथ चलती है। इवन 80, 100, 120 पे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा खींच रही है गाड़ी।
बहुत ही स्मूथ, इसका मतलब एक जो पावर फील है वो बहुत स्मूथ लगता है गाड़ी का। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं ज़बरदस्ती मेरे को एक्सेलरेशन दबा के रखना है कि मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, या फिर मेरे को ये बहुत जल्दी चाहिए। तो उस चीज़ में गाड़ी तो अच्छी है, बट क्या उसका नेगेटिव साइड है वो है कि माइलेज जो है बिल्कुल ही इस गाड़ी का बेकार है। मैंने इस गाड़ी का जो माइलेज है वो दो तरीके से किया है। एक सिर्फ सिटी ड्राइविंग में, जहाँ पे सिर्फ मैंने लोकल में गाड़ी अपनी रखी है, जितना भी मैंने लोकल में ड्राइव किया है सिर्फ उसी में किया है। मैं आपको एक बार फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आपको एक चार्ट दिखा दूंगा, बट मैं पूरा लंबा वीडियो नहीं दिखाऊंगा जिसमें मैं पूरा दिखाऊँ मैं कहाँ कहाँ गाड़ी चला रहा हूँ। बेसिकली एक वन रेड लाइट टू अनदर रेड लाइट, फिर उसके बीच में जो ट्रैफिक है उसमें आपको बार बार गाड़ी डी एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर आप फिर एक्सेलरेट कर रहे हो, फिर ब्रेक लगा रहे हो, फिर एक्सेलरेट कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी बार बार एक पिकअप मोड में रहती है जिससे वो फ्यूल ज़्यादा लेती है। तो उस केसेस में जो मेरे को इसका फ्यूल निकल के आया है वो अराउंड निकल के आया है 10 का, सॉरी नॉट 10, 8 का। जो MID है MID 10 का शो करेगा, लेकिन जो एक्चुअल माइलेज मैंने जब रिफिल कराया दोबारा पेट्रोल, जो कैलकुलेशंस मेरी आई, जो इसका सिटी का माइलेज है वो है 8 का AC में है। और सर्दियों में शायद ये 10 का दे देगी क्योंकि जब AC ऑफ रहता है, लेकिन अब सर्दियाँ उतनी ज़्यादा से हार्डली 1-1.5 महीने की ही रहती हैं। तो सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये गाड़ी देख रहे हो तो मैं बिल्कुल नहीं समझता आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पे बहुत ही ओपन एनवायरनमेंट है, किसी छोटे टाउन में रहते हो जहाँ पे ट्रैफिक जैम की समस्या नहीं है, और आपको बहुत ही लिमिटेड वे में गाड़ी निकालनी है, अगर आप पेट्रोल लेना चाह रहे हो तो आप ये गाड़ी ज़रूर ले सकते हो, तब इस गाड़ी में इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपकी ड्राइविंग डेली की है और सिटी ट्रैफिक आपको फेस करना है, स्पेशली दिल्ली NCR का, तो ये गाड़ी मैं बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ कि आप लो। अनदर चीज़, जो मैंने इसका हाईवे पे राइड किया था, मैं दिल्ली से लखनऊ गया था तो पूरा एक्सप्रेस वे पे ही राइड की थी, और उस राइड में मैंने गाड़ी को ऑलमोस्ट 80-90 के ऐसे आसपास रखा था, 100 तक भी नहीं ले गया था। उस गाड़ी में कंडीशन में मोस्टली इसका जो एवरेज पहुंचता है 80 के आसपास रखते हो तो 15 के आसपास दे देती है। बट अगर आप इसको 100 पे लेके जाओगे तो विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जब राइड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो फिर इसका जो एवरेज है वो अराउंड 14 का मान लो। उसमें भी बहुत ही कंजर्वेटिव ड्राइविंग आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि इस गाड़ी में अभी क्रूज़ कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक फीचर्स हैं। और इतना ही मुझे चाहिए था, मुझे बस खाली सनरूफ चाहिए था बिकॉज ऑफ माई डॉटर। तो बाकी मैंने कुछ बहुत सारी गाड़ी मॉडिफिकेशन करा लिया है, ये इसमें जैसे कि या नहीं आता है, ये मैंने लगवा लिया है, इंफोटेनमेंट लगवा लिया है। तो आई एम वेरी वेल सॉर्टेड। गाड़ी में अलॉय व्हील्स हैं, इंटीरियर सीट कवर्स वगैरह सारे मैंने करा लिए हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी विद द व्हीकल। बट इसका एक ही चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है, दो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है, एक तो इसका सिटी में माइलेज और दूसरा जो हल्की सी जो वाइब्रेशंस आती हैं। अब उसका अगर कुछ सोल्यूशन देखा जाए तो सोल्यूशन भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट विल वर्क। अभी मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अब ट्यूनिंग बॉक्स आ गए हैं, जिससे आप गाड़ी के एक्सेलरेशन में लगाओ तो एक्सेलरेशन का थ्रॉटल बॉडी का जो इनपुट होता है उसको वो कंट्रोल करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि मैंने एक दो ब्रांड के सुने हैं, जैसे शायद नेक्स्ट क्रूज़, जिसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाएगा, प्लस उसमें ड्राइविंग मोड्स भी हैं, और एक शायद कुछ एक और ब्रांड है, मैं उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। मैं अगर पढ़वाऊँगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊँगा और पहले उसको देखूँगा उसने कितना वो वैल्यू फॉर मनी निकल रहा है, क्योंकि गाड़ी की सिटी में आपको पिकअप की पावर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको फेस करना पड़ रहा है। ऑफिस ही जाना है आपको, कहीं बाहर अपने काम से ही जाना है, तो उसमें आप ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आप उसको गाड़ी को पिकअप में उठा के रखोगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा है कि मैं वो एक जो थ्रॉटल बॉडी एक डिवाइस होता है जो लग जाता है, जिससे आप इसके थ्रॉटल का जो रिस्पॉन्स है उससे कंट्रोल कर सकते हो। वो पावर भी इनहेंस कर सकता है, पावर डिक्रीज़ भी कर सकता है, उसका अलग अलग बेनिफिट फैक्टर है, कई सारे उसमें मोड्स आपको मिल जाते हैं। तो मैं जो बेसिकली मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं फ्यूल एफिशिएंसी के लिए देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि पावर इसमें ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा पावर का भी नीड नहीं है, जितना इसमें पावर है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और उसमें एक मोड होता है, इको मोड होता है, जैसे अगर जो डिवाइस आता है, आई थिंक गॉड बूस्ट करके कुछ तो भी ब्रांड है, उसमें क्या होता है कि जब आप लगाओगे तो आप उसको जब वो क्या करता है कि जब आप एक्सेलरेशन दबाओगे तो एकदम से फ्यूल और एयर का मिक्सचर एकदम से इंजन को नहीं भेजता है, थोड़ा सा डिले कर देता है, जिससे कि आप पिकअप जो आपको होता है वो एकदम भी नहीं मिलता है, और जो उसका जो फ्यूल डिलीवरी होती है वो थोड़ा सा लिमिट कर देता है, ताकि फुल जो फ्यूल एयर मिक्सचर है वो प्रॉपर इंजन में ना जाए, जिससे थोड़ा सा आपको माइलेज मिलता है। तो वो सिटी राइड के लिए ठीक है, सिटी राइड में
सिटी राइड के लिए उससे कह सकते हैं कि थोड़ा यूज़फुल हो सकता है, बाकी लेने के बाद लगाने के बाद ही समझ में आएगा कितना वो यूज़फुल है नहीं है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको गाड़ी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये लेना है 2024 में तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या आप गाड़ी में एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या फ्यूल एफिशिएंसी, क्या पावर आप चाह रहे हो। तो नेक्सा वालों से भी मेरी बात जो नेक्सन वाले हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन लोगों का भी यही कहना है कि राइडिंग मोड में ज़्यादा एवरेज नहीं देती। अब डिपेंड करता है कौन किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है। एंड आई थिंक नेक्सन में एक अच्छी बात है, उसमें एक जो राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, पावर इको शायद नॉर्मल मोड है, इसमें 3 मोड मिल जाते हैं। तो वैसा कुछ भी इस गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो होता तो उससे कम से कम आप जैसे अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो तो फिर आप थोड़ा बहुत इकोनॉमी इस गाड़ी से निकाल सकते हो, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में, क्योंकि फ्यूल जैसे महंगा हो जाता है कभी कभी, अभी भी महंगा चल रहा है, अराउंड 96 के आसपास में है। तो फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी मिले, क्योंकि ये गाड़ी जो है, आप इस गाड़ी से आप ना तो उतना ज़्यादा पावर एक्सपेक्ट करोगे, ना फिर आप ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट करोगे। एक बीच का जो रेशियो था सबसे बेस्ट रहता है। आई गेस ब्रेजा जो है इस मामले में काफ़ी ठीक गाड़ी है। ब्रेजा में क्या है कि आपको 4 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है, नेचुरली एस्पिरेटेड बूस्टर, टर्बोजेट उसमें टर्बो नहीं है उसमें। तो लेकिन क्या है कि फिर भी गाड़ी का जो इनिशियल पावर है वो आपको अच्छा मिलता है, और उसमें कोई आपको वाइब्रेशंस भी ऐसा नहीं मिलेंगे। तो वो गाड़ी मेरे को डेफिनेटली अच्छी लगी, बट मैंने वो गाड़ी इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें सनरूफ मेरे को नहीं मिल रहा था। और आफ्टर मार्केट आप सनरूफ लगा सकते हो, बट मेरा उसका मूड नहीं था बिल्कुल भी। तो काफ़ी कुछ सोचने के बाद मुझे लगा कि ये 3 सिलेंडर का इंजन है, 1.2 लीटर है, तो हो सकता है कुछ लोग गलत वे में ड्राइविंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कर रहे हो, क्योंकि गाड़ी में पावर होती है। तो हो सकता है कि मैंने अगर थोड़ा स्मूथली ड्राइव करूँ तो मुझे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा एवरेज मिले, बट ऐसा इस केस में मेरे को फील नहीं हुआ। इस गाड़ी का एवरेज वास्तव में कम है। एंड आई होप कि धीरे धीरे मे भी, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे सर्विस होगी तो शायद चांसेस हैं इंक्रीज़ होने के, तो वो जो भी होगा बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल अभी तक का यही इस वीडियो में मेरे को आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए, उसमें अराउंड 5000 के व्यूज़ आए हैं, तो लोग देख के जा रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइब करेंगे थोड़ी तो मेरे को मदद मिलेगी, और मैं आपके साथ चीज़ों के बाद शेयर करूँगा गाड़ियों के लेके। और कोई आपकी अगर क्वेरी है किसी भी तरह की तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।